अच्छा खासा वर्कआउट हो गया होगा इन सब का। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तू तो बस पिक्चर देख, जैसा सोचा वैसा हो गया। बस आगे आगे देख अब होता है क्या। जो होना था वो तो हुआ नहीं। एक ही लड़की, आधा रत्न तो मिल गया, दूसरी वाली कहाँ से आएगी? एक को तो हमने फिक्स डिपॉजिट बनाकर यहाँ जमा कर लिया है, और दूसरी वाली को कहाँ से ढूंढेंगे? अच्छा, तो इस बार प्लान की पूरी स्क्रिप्ट बना के लेके आइयो। दिखाओ दिखाओ। मुझे भी लिफ्ट करा दो, मुझे भी साथ ले चलो। मैंने कहा था। कब कहा था? क्या कहा था? मंडप में कहा था, जब आप घूंघट उठा रहे थे तभी कहा था कि री की शादी तो शिखर से हो चुकी है। अब आप चाहे तो इस मंडप से उठ सकते हैं, शादी से बैकआउट कर सकते हैं। ओह वाह, थैंक यू वेरी मच मिस सूद। उप्स, सॉरी मिसेस शेरगिल। इसी नाम से सुनना चाहती थी ना खुद को तुम? आपके पास वक्त था, चॉइस था, अपॉर्चुनिटी थी। आप चाहते तो इस मंडप से उठ सकते थे, इस शादी से बैकआउट कर सकते थे। आपने क्यों की शादी? ओह, तो अब ये भी मेरी गलती। मैंने कहा था मुझसे जबरदस्ती शादी करो। मैंने कहा था शिखर के साथ शादी का ड्रामा करो, उसके बाद आकर मेरे मंडप में बैठ जाओ। नहीं, तुम्हारी प्लानिंग थी, तुम्हारा फैसला था, तुम्हारा खेल था। मेरे सर पर डालने की कोशिश भी मत करना। बहुत आसान है, कह देना कर देना, उसके बाद सामने वाले के सर पर पूरा का पूरा इल्जाम डाल देना। करती तुम हो और गलती हमेशा मेरी होती है। तुम तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, हर बार गलत मैं ही होता हूँ। नहीं ठीक है सर, ठीक है। हाँ, मैंने की आपसे शादी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप डी से शादी करें। अच्छा, अब बता ही दिया तो ये भी बोल दो कि क्यों नहीं चाहती थी डी से शादी करो। मुंह क्यों मोड़ लिया? इधर देखो, देखो मेरी तरफ, तुमसे बात कर रहा हूँ मिसेस शेरगिल। नहीं, मुझे इस नाम से मत बोलो। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों नहीं चाहती थी मैं डी के साथ शादी करूं? नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? मेरी अपनी वजह है, मैं आपको नहीं बता सकती। पर मैं जानता, बता सकता हूँ तुम क्या चाहती थी, क्या सोचती थी और कैसे क्या किया तुमने। तुमने मुझे डी के साथ शादी के लिए मना किया, जबकि तुम मुझे अच्छे से जानती भी नहीं थी। उसके बाद तुमने मुझसे कहा कि लावण्य से भी कहीं बेहतर लड़की मुझे मिल जाएगी। तुम बताओ, मैं इन सब का क्या मतलब निकालूं मिसेस शेरगिल? क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ, जब तुमने वो घूंघट में चेहरा छुपाने का नाटक रचा, क्या मतलब था तुम्हारा? क्या चाहती क्या थी? तुम्हारे मन में धोखा था, चोर था, तुम में हिम्मत नहीं थी, क्या था? बोलो, जवाब दो। सर, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। पर करना है। बोलना जरूरी नहीं लगता, पर करना जरूरी था। मेरे मंडप में बैठा, मेरी बीवी बनना, मुझसे शादी करना, ये जरूरी था तुम्हारे लिए। वो लड़की जो मैं नहीं चाहता था कभी मेरी बीवी बने, आज वो मुझसे शादी करके मेरे मंडप में बैठ के मेरी बीवी बन चुकी है। मेरी मासूम सी बहनों के आगे अपनी कोई पुरानी रीति रिवाज की कहानी सुनाकर तुमने उन्हें बेवकूफ बनाया होगा, ताकि तुम अपना ये घूंघट का प्लान पूरा कर पाओ। ये घूंघट हमारे परिवार की रीत नहीं है, हमारे परिवार में कोई घूंघट नहीं पहनता। ये सब तुम्हारी घटिया प्लानिंग है, ताकि तुम मेरे मंडप में बैठ पाओ, मुझसे शादी कर पाओ, और आज शादी करके मिसेस शेरगिल बन पाओ। तुम मिसेस शेरगिल बन ही गई हो, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि मैं अनकंफर्टेबल फील ना करूं, जो इस वक्त मैं कर रही हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। अरे यार, अंकल का फोन ऑफ आ रहा है। पर अंकल तो ये बोल के गए थे यहीं रुकना, कहीं मत जाना, नजर रखना, जब तक मैं ना हूं किसी को कुछ मत बताना। लेकिन करूं तो करूं क्या? अरे इतनी देर हो गई अंकल को गए, अभी तक अंकल आए क्यों नहीं है? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड अंकल ऑफ का है। फोन मिल रहा है ना अंकल, मैं करूं तो करूं क्या? मुझे समझ। तावीज़, ये तावीज़ तो चिरंजीव अंकल की है। उन्होंने मुझे बताया था इस तावीज़ के बारे में। ये ताबीज मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था, उस पिशाचिनी से बचने, उसे रोकने और उसकी शैतानी शक्तियों से अपनी रक्षा करने के लिए। मैं इसी ताबीज से तुम्हारी बहनों की रक्षा करूंगा, उन्हें बचाऊंगा। तुम चिंता मत करना बेटा। पर ये तावीज़ तो अंकल के पास होनी चाहिए। ये यहाँ पे क्या कर रही है? या फिर उनसे गिर गई है, या उन्होंने मेरे लिए लटकाई थी यहाँ पर।
बड़ी उनसे गिर गई है तो इसका मतलब उनकी जान किसी मुसीबत में है। ऐसे भूत बन के क्यों खड़े हो? जवाब दो डैमेड। ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? सोच रहा तो तुमने ऐसा किया भी कैसे? और वो पिए? आई डोंट लाइक दैट गर्ल। मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आज मुझे उस पर तरस आ रहा है। एक ही बार में दोनों के साथ धोखा किया। उसे तो यही लग रहा होगा ना कि तुम उसके साथ। पता है डी। क्या? रक्षित से शादी मत करो प्लीज, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे लड़के नहीं है। अच्छा, वो अच्छा लड़का नहीं है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा, मेरे लिए अच्छा लड़का नहीं है ना? नहीं आप ना कान खोल के सुन लो, मैं रक्षित से ही शादी करूंगी, समझी? मामूली सी पिद्दी सी पिए तो बड़ा कांड कर गई। हाँ, मैंने चैलेंज दिया था कि वो ऐसा नहीं था, तो ऐसे उसने चैलेंज पूरा किया। Can't believe this। और तुम मिस्टर शेखर, तुम्हें शादी में यकीन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये पागलपन और ये धोखे की शादी मैं यकीन नहीं करती हूँ। मुझे लगा था कि मैं रक्षित से शादी कर रही हूँ, अंडरस्टूड? ये धोखा है। कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा कि अभी शादी होगी, चलो निभाओ। माय फुट। शादी को कुछ ही घंटे हुए, मैं अभी कभी लॉयर को बुला के ये पूरा रफा दफा करती हूँ। डी प्लीज, पूरे ठंडे दिमाग से सोचो। मुझे जो करना है मैं अभी करूंगी, राइट नाउ। जस्ट लिसन टू मी। शादी तो हो गई है ना, चाहे जैसी भी हुई हो। मैं सूली पे चढ़ी हूँ, अब मैं इस बर्बादी से खुद बाहर निकलूंगी। यू गेट इट? डी, नो। डी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक मौका दे दो तो शायद ये शादी निप जाए। ओ हेलो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि अग्नि के 7 फेरे हो गए, मंगलसूत्र हो गया, सिंदूर हो गया तो अभी शादी हो गई। लिसन, अब ये मत कहना कि ये कोई पवित्र बंधन है। मेरा मतलब ये कि शादी एक पवित्र बंधन, लेकिन तुम जैसे लोगों ने इसको मजाक बना के रखा है। तुम जो बड़ी पियन है, हाँ, इतना बड़ा धोखा खेल मेरे साथ। धोखा नहीं है डी, धोखा तो तब होता ना जब कुछ गलत हुआ होता। कुछ भी गलत नहीं हुआ है, हमारी शादी हुई है, सही जोड़ी है और शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। लिसन, हम कोई एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, मतलब नहीं चाहती। डू यू अंडरस्टैंड दैट? शादी तो कर ली है तुमने, पर ये सब इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। बहुत काम है मुझे जिंदगी में, बिजनेस, टूर्स, फैमिली। शादी के लिए तो कभी कोई जगह थी ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, सिर्फ मॉम के लिए की, या फिर यूं कहो कि अपनी जान बचाने के लिए की। देखा जाए तो तुम्हारा होना या ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला था, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। और जिस तरह से तुमने बात की है, लग रहा है कि कोई चैलेंज थ्रो कर रही हो। तो ठीक है, तुम्हारा चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कभी हार नहीं मानूंगा मिस पीए। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच में कितना अकड़ू, सड़ियल और बेदिल हूँ। मेरे साथ रहना बिल्कुल आसान नहीं होगा। ये सफर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत जानलेवा होगा। बहुत मजा आएगा मिसेस शेरगिल। अब ये क्या है? याद आया तुम्हें? ये तो मेरा फेवरेट और लकी चार्म है, और इसे जो भी पहनता है ना, उसके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, कुछ बुरा नहीं होता, गुड लक होता है। मैं अभी मई बाई। चल हट शिकर। मम्मा, अपने खाते में कोई अच्छी चीज के लिए जादू यूज करना। अरे मेरा टर्न है, मैं गिर जाऊंगा। थैंक यू। पर मैंने क्या किया? तुमने मुझे बचा लिया, पर तू गिर गया ना। पर मैं तेरे ऊपर गिरा ना, तो मुझे चोट नहीं लगी। वाह, तेरा ब्रेसलेट कितना अच्छा, सूरज का चांद में कितना मस्त दिख रहा है। मैं लकी चार्म में मम्मा ने कहा है, उनका और मेरा दोनों का सेम प्लेनेट का चार्म है। वाह,
ऐसा चैन पे कितना अच्छा है। पता है ये मेरा लकी चार्म है, अगर कोई भी इसको पहन लिया ना कुछ बुरा नहीं होता, सब गुड लक होता है। वाओ, तुझे अच्छा लगा ना तो ये ले मेरा चार्म पहन ले, तो फिर तू ऐसा कभी नहीं गिरेगा। ले और तू ये ले। थैंक यू।